रांची सदर के गिरफ्तार सीओ मुंशी राम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, लेकिन सीओ की गिरफ्तारी के कारण सदर अंचल कार्यालय में कामकाज ठप हो गया है। लॉगिन आईडी नहीं होने के कारण दिन भर अंचल कार्यालय में कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। हिरासत में भेजे गए सदर सीओ, एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ किया था गिरफ्तार। सीओ की गिरफ्तारी से अंचल कार्यालय में कामकाज ठप। रांची सदर के घूसखोर सीओ मुंशी राम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसीबी ने गुरुवार को 37,000 रुपए घूस लेते मुंशी राम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद मुंशी राम को जेल भेज दिया गया। लेकिन सीओ की गिरफ्तारी से रांची सदर अंचल कार्यालय में कामकाज ठप हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय जो है वो पहले तो बंद है, बंद होने का वजह भी है, ताला लगा हुआ है, क्योंकि एसीबी ने मुंशी राम को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनका मैया सम्मान योजना को लेकर के वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। क्या करने आप यहाँ पे आए? हम आए थे अपना सुधार करवाने के लिए, तो एक बार आए तो वापस भेज दिए कि आपका हो गया ओके, पर बोले कि हमारा खाता देख दीजिए। उसमें मतलब बैंक वाला बोला है कि ये जो नंबर है आपका, ये आपका इसमें मतलब नहीं सही किया है, तो इसको चढ़वा लीजिएगा। पर बोले कि इसको देख लीजिए, तो बोला आपका ओके चले जाइए। तो फिर हम हो पा रहा है कि नहीं, अभी भी तो नहीं आया। अभी भी बोला कि जाके अंचल ऑफिस में आप करवाइए, वहीं ठीक। जब आप चेक करने पहुंचे थे क्या जवाब मिला? मेरा ऑनलाइन चढ़ा हुआ है सर, और फिर तो आया नहीं को किस्त पैसा। आज कर पा रहे हैं चेक, बता पा रहे हैं? अभी तो आया नहीं, अभी बोल रहे थे कि आइएगा आज, तो आज आए तो है नहीं। क्या आप यहाँ पे पहुँचे थे, क्या चेक हो पा रहा है या क्या? जी नहीं, चेक तो नहीं हो पा रहा। सुधार का ऑप्शन दिया गया है बट चेक नहीं हो रहा। डीसी ऑफिस से हम लोग करा चुके हैं बट यहाँ से नहीं हो रहा है हम लोग का। सीओ के पास लॉगिन आईडी होती है, जिससे अंचल कार्यालय में कामकाज होता है, लेकिन सीओ की गिरफ्तारी के बाद अब तक दूसरे सीओ की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण कामकाज में परेशानी आ रही है। जो नया साहब की जो पोस्टिंग हो जाएगा ना, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो क्यों, मतलब उनके एब्सेंस में क्यों नहीं हो पा रहा है? टेक्निकल इशू क्या है? वो है कर मतलब उसका जो लॉगिन आईडी है ना, उसके चलते नहीं हो पा रहा है। हाँ, उसी का होता है, इसका व्यक्तिगत है। अंचल कार्यालय में कामकाज ठप होने से सबसे ज्यादा परेशानी मैया योजना के आवेदनकर्ता महिलाओं को हो रही है। 6 जनवरी को सीएम मैया योजना की 5वीं किस्त जारी करेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन न होने से अब आवेदनकर्ताओं को राशि मिलने पर संशय बन गया है। सीओ की मौजूदगी नहीं होने की वजह से खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास करके मैया सम्मान योजना के संदर्भ में लोगों को वेरिफिकेशन का जो काम है, जो जांच करने की जो प्रक्रिया पूरी की जाती है, वो प्रक्रिया से लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। गुरुवार यानी कि 2 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम बड़ी कार्रवाई करती है। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए रांची सदर के सीओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही घर की तलाशी होती है। 11,42,000 रुपए कैश बरामद होता है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और पेशी शुक्रवार यानी आज के दिन होती है। लेकिन आज पूरे दिन सीओ की गिरफ्तारी के कारण, लॉगिन आईडी नहीं होने के कारण सीओ कार्यालय का कामकाज ठप पड़ा रहा। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आज सदर सीओ में, रांची सदर सीओ में कोई भी काम नहीं हुआ है। वजह थी लॉगिन आईडी नहीं था। 2 जनवरी को सीओ की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद आज 3 जनवरी यानी शुक्रवार को कामकाज रांची सदर सीओ कार्यालय में पूरी तरह से, अंचल कार्यालय में पूरी तरह से ठप रहा। आप वहां पहुंचे थे, क्या तस्वीरें देखने को मिली, दर्शकों से साझा करें। बड़ी कार्रवाई थी। एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अक्सर छोटे मोटे कर्मी जो है पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े मछलियां जो है वो अक्सर बच जाती है। जैसे ही
सीएम हेमंत सोरेन का दिशा निर्देश मिला कि अंचल कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। इसके बाद से ही एसीबी ऐसी शिकायतों को खोज रही थी जो सीओ के खिलाफ हो या फिर अन्य अधिकारियों के खिलाफ हो। तो ऐसे ही अधिकारी के खिलाफ जब शिकायत मिली तो कार्रवाई की गई और सीओ को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर सीओ जो है आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर के एसीबी जो है वो जांच करेगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद आज सीओ कार्यालय का जो हाल था वो बिल्कुल जो है जो कामकाज है बिल्कुल पूरी तरीके से ठप था, क्योंकि आने वाले समय में 6 तारीख को जिले में बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है मैया सम्मान योजना को लेकर के। तो हर एक महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम को मद्देनजर जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कार्य पूरा कराना चाहते हैं। तो ऐसे में जो महिलाएं यहां पर पहुंच रही थी उनको अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या फिर दूसरे कर्मी हैं वो धूप में खड़े जरूर नजर आए, लेकिन कामकाज से अपने कार्यालय से बाहर, अपने चैम्बर से बाहर नजर आ रहे थे। वजह पूछने पर बताया गया कि जो लॉगिंग आईडी होता है वो सीओ के पास होता है, और ऐसे में सीओ के नहीं होने की वजह से जो कामकाज है वो ठप है। अब सवाल ये उठता है कि सीओ का जो लॉगिंग आईडी और पासवर्ड है वो ऑलरेडी उस कर्मी के पास मौजूद था, चाहते तो वो खोल करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कर सकते थे। लेकिन चूंकि सीओ की गिरफ्तारी हुई है, बड़ा झटका लगा है कर्मियों को, भ्रष्टाचार के मामले पर गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ऐसे में आज के दिन जो है एक तरह से कहे उदासीन जो है इस पूरी कार्रवाई के बाद जो सीओ कार्यालय का हाल था वो उदास से भरा हुआ था। हर एक कर्मियों के माथे पर जो है वो साफ तौर से शिकन जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में कर्मियों को अपनी कार्यशैली पर सुधार करना होगा, नहीं तो इस तरह की अगर कामकाज को लेकर के लापरवाही बरती जाएगी या भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो ऐसे भी मौजूदा समय में बड़ी काम कर रही है, बड़ी कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में कई और लोग भी जद में आ सकते हैं। तो ऐसे में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उसको तत्पर रहना होगा जनता के लिए, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर के कहा जाता है कि जनता को या पब्लिक को जो है वो किसी तरह की परेशानी का सामना ना करने पड़े, सरकारी कार्यालय के चक्कर ना काटना पड़े, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद जो अधिकारी होते, कर्मी होते हैं, वो अपने पद पर इतने चूर होते हैं कि कई बार छोटे मोटे काम को लेकर के भी जब तक 2, 3, 4 बार नहीं दौड़ा दिया जाए तब तक उनके काम को अंजाम नहीं दिया जाता है। आज तस्वीर भी कुछ इसी तरह से दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना होगा कि आज के बाद सैटरडे और उसके बाद सीधे मंडे को मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम है, तो इस दौरान जो है शहर अंचल कार्यालय की तस्वीर कितनी बदल पाती है, कामकाज को लेकर के क्या कुछ होता है, ये हम आने वाले दिनों में भी खुद से देखेंगे, जायजा भी लेंगे कि आखिर किस तरह की कार्रवाई की गई। क्या एक अधिकारी के नहीं होने से अंचल का पूरा कामकाज जो है वो ठप रहता है, या फिर उसमें रांची के उपायुक्त डीसी जो है सहायता संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर और जो पावर है, जो अधिकार है, वो दूसरे कर्मियों को दे करके जो है वो कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, तो दिशा निर्देश देने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्य करने को लेकर के डीसी का दिशा निर्देश होगा और कामकाज जो है वो सामान्य रूप से, सामान्य तरीके से चलेगा। हालांकि सीओ की किनकी पोस्टिंग होनी है, नहीं होनी है, वो सरकार के स्तर की चीजें हैं, वो सरकार तय करेंगी कि किनको वहां पर तैनाती किया जाना है। लेकिन कामकाज को लेकर के जिले के मालिक उपायुक्त हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर एक दिन बड़े पैमाने पर कई लोग अपने कामकाज को लेकर के इस अंचल कार्यालय में पहुंचते हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, जमीन से जुड़े हो, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का हो, या फिर दूसरे अन्य तरह कई महत्वपूर्ण चीजों के कामकाज को लेकर के हो। तमाम कामकाज को लेकर के जो है अक्सर लोगों की बड़ी हुजूम जो है वो इस जगह पर पहुंचती है, इसलिए जनता के से सीधे संवाद और संपर्क जो है अधिकारियों का होता है। तो ऐसे में इस तरह की समस्याओं से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, वरीय अधिकारियों को इस पर जरूर सोचनी चाहिए। हाँ बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीओ की गिरफ्तारी के कारण लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होने के कारण आज अंचल कार्यालय में कामकाज ठप रहा, लोग पूरे दिन बैठे रहे, लेकिन बैरंग वापस लौटना पड़ा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।